अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है 3.2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक वायर में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 3.2 एम्पियर, मतलब यहाँ पर गिवन में आपको करना है स्मॉल आई, दे रखा कितना 3.2 एम्पियर, ठीक है। और आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है आगे क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, ये पूरा एरिया यानी कैपिटल ए आपको गिवन है 2 क्रॉस 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड करंट डेंसिटी फाइंड करनी है हम लोग को, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंस करंट डेंसिटी का सिंबल मान लीजिए जे इक्वल टू होता है I/A, ये पूरा फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का। यहाँ पर जे क्या है, यहाँ पर जे को हम लोग बोलते हैं, मैं सही से लिख दूँ यहाँ पर करंट डेंसिटी, ठीक है ना, ये जे का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा जे इक्वल टू आई का मतलब 3.2 अपॉन में ए का मतलब 2 क्रॉस 10⁻⁻6, तो j इक्वल टू 2 से करेंगे आंसर जाएगा 1.6 और 10⁻⁻ है तो ऊपर लाएंगे हो जाएगा प्लस, और ये आंसर किसका है जे का है, तो आएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स 6 क्रॉस 10⁻6 टाइम्स पर सेकेंड। देखिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये अगर ऐसा आपको लिखा मिल जाए टाइम्स पर सेकेंड का रिवॉल्यूशन अगर आपको दिखता है तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्मॉल एन। एज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग एज्यूम करते हैं 6 क्रॉस 10⁻6, ठीक है। पर सेकेंड का मतलब कि टी की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 सेकेंड दे रखी है और निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको आई निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है आई का, आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, बट हमें यहाँ पर क्यू नहीं पता है तो हम क्यू को और अच्छे से ब्रेक कर लेंगे, तो क्यू का ब्रेक डाउन होता है एन इंटू ई, क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई, ठीक है। यहाँ पर दिखा दे रहा है अलग से आपको, क्यू को हम लोग कह सकते हैं एन इंटू ई, ठीक है। अप्लाई कर देंगे वैल्यू यहाँ पर, एन की वैल्यू है 6 क्रॉस 10⁻6, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम, दिस इज अ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 अपॉन टी, टी की वैल्यू 1 है, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना 9.6 आ जाएगा यहाँ पर, 9.6 इंटू 10⁻6 -19 -13, और ये आंसर किसका आई का है, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग एम्पियर, डन। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर। सबसे पहला काम यहाँ पर हमारा गिवन 0.5 एम्पियर दे रखा है, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर, ऑफ रेडियस दे रखा है, स्मॉल आर की वैल्यू पता है 0.5 मिलीमीटर, तो चेंज कर लेंगे मीटर में, कैसे, मिलीमीटर में हमें यहाँ पर देखिए आर दे रखा है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, मैंने कर दिया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज दिस, ये हमें दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, ठीक है, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू पता है हम लोग को 4 10⁻28, ये हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, स्मॉल एन की वैल्यू। फाइंड करना है करंट डेंसिटी, तो देखिए पहला पार्ट बहुत आसान है, करंट डेंसिटी फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, जे इक्वल टू आई की वैल्यू पता है 0.5, लेकिन यहाँ पर ए, हमें यहाँ पर एरिया पता नहीं है, तो एरिया अगर नहीं पता है, आपको आर पता है, तो हम यहाँ पर एरिया को अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूले को अप्लाई करने का, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा जे इज इक्वल टू 0.5, पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर, आर का मतलब ये पूरा यहाँ पर दे रखा है वैल्यू 0.5 10⁻⁻3 और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा ओवरऑल जे इज इक्वल टू ऊपर आ गया 0.5 अपॉन, और यहाँ पर है 3.4, यहाँ पर है 3.14, 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻3 -6 अब यहाँ पर अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे अच्छे से आपको सॉल्व करने के बाद आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6.4 10⁻5 और किस में आएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखिए, सेकेंड पार्ट में बोला गया है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू होता है NEAVD, आपने पढ़ा ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, J इज इक्वल टू N, ठीक है, EVD। बात एक ही है, ये और कैसे, ए यहाँ पर देखिए, ए यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई में है, ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करके डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा I अपॉन A इज इक्वल टू NEVD, ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको बटा हम लोग बोलते हैं J, तो बात एक ही है। अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है VD फाइंड करना हम लोग को यहाँ पर। तो VD को यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे बाकी सब एलिमेंट को, तुम्हारा आ जाएगा क्या, J अपॉन N इंटू E, और यहाँ कितना बचा हमारे पास VD। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास J की वैल्यू है 6.4 10 की पावर 5 अपॉन, और N की वैल्यू में दे रहे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 4 10 की पावर 28, 4 क्रॉस 10 की पावर 28 इंटू स्मॉल e की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू VD, ठीक है। अब यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ओवरऑल यहाँ पर ट्रांसपोज करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा VD इज इक्वल टू 10 क्रॉस 10 की पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक और यहाँ पर नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बात एक ही है, रेजिस्टिविटी। तो हमको यहाँ पर बोला सिंबल यहाँ पर क्या होता है, रो होता है सिंबल, ठीक है। हमसे यहाँ पर बोला गया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करना आपको यूनिट और डायमेंशन। देखिए सबसे पहले सिंस एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर हम रो की वैल्यू फाइंड करते हैं तो रो की वैल्यू यहाँ पर आएगी, L और A को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा R इंटू A अपॉन L, ये पूरा बन जाएगा फॉर्मूला, क्लियर ना। अब यहाँ से फाइंड करते हैं पहले यूनिट, पहला पार्ट, दो यहाँ पर पार्ट है यूनिट और डायमेंशन। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिएगा। यूनिट यहाँ पर निकालिए, तो यूनिट ऑफ रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, पहले R है, R के लिए यहाँ पर क्या आता है ओम, R के लिए यहाँ पर आ गया ओम इंटू A यहाँ पर क्या एरिया, यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आ गया मीटर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा नीचे मीटर, तो कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना आ गया ओम इंटू मीटर। इसको हम लोग ऐसे हो सकते हैं, ओम का मतलब ऐसे बनाते हैं हम लोग ओम डैश मीटर, डैश का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। देखिए दूसरा हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ रो। सेम ऐसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से, चलिए हम यहीं से करते हैं क्वेश्चन पूरा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, डायमेंशन ऑफ रो का मतलब रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू, और यहाँ पर क्या मीटर है तो मतलब डायमेंशन ऑफ मीटर, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पर ओम का, यहाँ पर कैसे, तो R को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, V अपॉन I, R को हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं इनटू, और मीटर को यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने अभी, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ से ओम को हमने, ओम का मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, ओम R रेजिस्टेंस, इसका मतलब है एक तरह से L मतलब मीटर, तो R को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने मीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद से V को बड़ा हम लोग बोलते हैं W अपॉन Q, V को बोलते हैं W अपॉन Q, और नीचे I एक्स्ट्रा एक और I है, तो मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, यहाँ पर अलग से यहाँ पर आ रहा है यूनिट, यहाँ पर क्या मीटर, ठीक है। ये क्वांटिटी है, ठीक, मैं इसको अलग से कर रहा हूँ, और ये हमारी क्या यूनिट है, और यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर W यहाँ पर क्या वर्क है, वर्क के लिए डायमेंशन होता है यहाँ पर ml2t-2 अपॉन नीचे I का यहाँ पर होता है 80, तो I का यहाँ पे कर दिया हमने 80, चलिए सॉरी I का A होता है और Q का होता है 80 चार्ज का, तो यहाँ लगा दिया हमने यहाँ पर 80 और इज इक्वल टू, और यहाँ पर सॉरी इज इक्वल टू कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है मीटर है, तो इंटू कर देंगे, मीटर का होता है L, डन। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा M, अब देखिए L काउंट करते हैं, 2 and 1 L3 हो गया, ठीक है। A और A यहाँ पर नीचे कितनी बार, 2 बार है, A की पावर 1, A की पावर 1 मतलब A की पावर 2, ऊपर लाएंगे तो आ जाएगा -2, T की पावर अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना है -2 है, और T की पावर यहाँ पर कितना है अभी
+1 है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा -1, -2 पहले था, यहाँ पर पूरा कितना आ गया -3, आंसर आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, मतलब आपको बताना है कि एक हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा और उस हीटर में ऐसा कुछ प्रिंट है, इसका मतलब समझिए, पहले समझिए इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गिवन मतलब वाट का मतलब क्या है पावर, W का मतलब वाट और वाट का मतलब पावर दे रखा हमें 1000 वाट, मैं ऐसे ले दे रहा हूँ, पूरा ले दे रहा हूँ ठीक, वाट, और V का मतलब वोल्टेज आपको यहाँ पर दे रखा कितना 250 वोल्ट दे रखा है, ऐसा वहाँ पर प्रिंट है। इन परफेक्ट एलिमिनेशन स्टेट, मतलब कि जब वो हीटर पूरा परफेक्ट ग्लो कर रहा है, पूरा परफेक्ट हीटर जल रहा है, कंप्लीट आपको हीट दे रहा है, उस समय आपको बताना है कि वो कितना रेजिस्टेंस वहाँ पर अप्लाई होगा, आर यहाँ पर। ये बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, सिंस फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, P = क्या होता है V²/R, ये फार्मूला सिंपल सा होता है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। P यहाँ पर कितना आपको दे रखा है, P की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें 1000, V की वैल्यू दे रखी है 250, 250 दो बार है तो यहाँ पर 2 बार लगा दिया हमने, यहाँ पर अपॉन में नीचे यहाँ पे आ रहा है R फाइंड करना है, ट्रांसपोज कर लेंगे, इंटरचेंज कर दीजिए, R और 1000 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा R = यहाँ पर आएगा कितना 250 × 250 अपॉन में आ जाएगा 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 से कैंसिल आउट, यहाँ पर आ गया कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया R = 250/4 ओम, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे आप पूरा पॉइंट में सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6.25, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आंसर कितना 62.5 ओम। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है 2 मिली एम्पेयर करंट एट 50 वोल्ट एंड 3 मिली करंट एट 60 वोल्ट। मतलब देखिए पेयर देखिए आप, ये एक पेयर है, ठीक है, और ये दूसरा पेयर है, ठीक है। दो यहाँ पर केस दे रखे हैं, 2 मिली एम्पेयर का करंट आ रहा है 50 वोल्ट पर, और 60 वोल्ट करने पर 3 मिली एम्पेयर का आपको यहाँ पर करंट मिल रहा है। इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, एक्सप्लेन बाय कैलकुलेशन वेदर द कंडक्टर इज ओमिक और नॉन ओमिक। पहले देखिए बेसिक पॉइंट, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए बेसिक में। बेसिक यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने दो यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अगर आपने यहाँ पर 2 किए एक्सपेरिमेंट और दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर R की वैल्यू सेम आ रही है, R की वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, जो एक्सपेरिमेंट 1 में आ रही है वही अगर 2 में आ रही है, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ओमिक सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, ओमिक। लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया और आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया और दोनों में सॉल्व किया, लेकिन दोनों में अगर R की वैल्यू डिफर आ रही है, इसको अलग से बेटा कहीं पर उतार लीजिए। ये हमारा क्या बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आगे आपको डाउट नहीं होगा। अगर आपने 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट में R की वैल्यू फाइंड की और अगर R की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन ओमिक। आ जाइए अब क्वेश्चन पर, ये क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है। देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए 2 केस है ना, तो यहाँ पर हमने मान लिया फॉर फर्स्ट केस, फॉर केस फर्स्ट, पहले केस में लगाया हमने फॉर्मूला V = IR, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, R = V/I। अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है R = V यहाँ पर कितना दे रखा है हम लोग को, 50 दे रखा है वोल्ट, अपॉन में I हमें दे रखा है कितना 2 मिली एम्पियर बेटा, तो मिली में इंटू करना पड़ता है 10⁻³ से, तो यहाँ पर आ गया R = 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 25 10⁻3। कैसे, नीचे है इसको ऊपर लाएंगे, 3 हो गया 3 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे, नाउ फॉर केस सेकेंड। अब यहाँ पर करेंगे केस सेकेंड की बात यहाँ पर करते हैं। दूसरे केस में भी यहाँ पर सेम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला R = V/I, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो आ गया कितना R = V यहाँ पर दूसरे वाले केस में, ये हमारा केस नंबर 2 है, ये हमारा केस नंबर 1 है। तो केस 2 में V यहाँ पर कितना दे रखा है, कितना 60 दे रखा है, अपॉन में I की वैल्यू दे रखी है 3 मिली एम्पियर, यानी कि यहाँ पर भी हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमने सॉल्व किया पूरा। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 20 क्रॉस 10⁻3, नीचे माइनस का ऊपर प्लस का हो गया ओम। बहुत ध्यान से देखिए आप, ध्यान से रहा, पहले वाले का और देखिए दूसरे वाले में क्या अंतर है। दोनों वाले में देखिए यहाँ पर 25, वहाँ पर 20 है, दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसे बोलेंगे सिंस रेजिस्टेंस फॉर केस फर्स्ट डज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ केस सेकेंड, और देयरफॉर
यहाँ पर बोलना था ना, एक्सप्लेन करना था कि ओमिक है कि नॉन ओमिक है, तो दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब डिफर आ रहे हैं। अगर डिफर आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, नॉन ओमिक। तो देयरफॉर दिस इज अ नॉन ओमिक सर्किट। क्लियर है, नॉन ओमिक सर्किट। करो। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया द लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। बल्ब के अंदर जो आपको दिखता है ना स्प्रिंग टाइप में, उसे बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के लिए आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ग्लो करता है। बोला गया 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर इज 20 सेंटीमीटर। फिलामेंट की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, और वो ऐसे मतलब स्पायरल फॉर्म में होता है, स्प्रिंग के टाइप में होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर फिलामेंट का वोल्टेज दे रखा है, कितना में दे रखा है वोल्टेज फिलामेंट का, 200 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और जो करंट पास हो रहा है वो दे रखा है 0.2 एम्पियर दे रखा है। तो हमें काम करते हैं, पहले यहाँ से निकालो आप आर यहाँ पर क्या होगा, V/I। तो V की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 200 है, अपॉन में I कितना है, 0.2 है। तो ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऊपर आएगा कैंसिल, 1000 ओम। आपसे कहा था ना मैंने कि इसके लिए आर की वैल्यू बहुत हाई है, देखिए आप 1000 आ गई, 1000, ठीक है ना। फिर हमसे बोला गया 20 सेंटीमीटर है लंबाई, यानी हमें यहाँ पर एल दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे एल हमें दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो काम करते हैं, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻², और ये आ गया मीटर में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ पर रो दे रखा है, रो की वैल्यू कितनी है 5×10⁻⁷ ओम मीटर। और निकालना क्या, डायमीटर। एक बात सुनिए, डायमीटर का मतलब होता है आर निकालना। आपको आर निकाल के डबल कर देंगे, आर निकाल के यहाँ पर डबल, देखिए 2r निकालना है, 2r को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम स्मॉल r मतलब कि अगर यहाँ पर निकाल लेते हैं रेडियस, तो हमारा डायमीटर यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, r = ρl/a, और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, ρ = r/a/l। इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, आ जाएगा ρ = r a को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, πr², ठीक है। ये यहाँ पर क्या एरिया मतलब πr² कर दिया, नीचे यहाँ पर क्या l है, सॉल्व कर लेंगे तो आएगा क्या, ρ = r यहाँ पर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है r की वैल्यू, r यहाँ पर दे रखा है 1000 बोल दे रहे हैं, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू 3.14। देखिए r यहाँ पर दे रखा था, ये इसको हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, 10⁻³ लिख दिया, ठीक है, बात एक ही है, ठीक। अच्छा r² की यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर छोड़ देंगे r² अपॉन में यहाँ पर क्या आ रहा है, l आ रहा है, l हमें दे रखा है 20×10⁻², 20×10⁻²। और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लगा देंगे ना हम लोग रो की वैल्यू, रो की वैल्यू भी तो गिवन है, ये है 5×10⁻⁷, ये एक अलग पार्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे r² के अलावा सबको ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 5×10⁻⁷ इंटू 20×10⁻² अपॉन में 10⁻³ इंटू 3.414, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे r की वैल्यू, इस पूरे को सॉल्व करके r की जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से, वो आएगी 5.6×10⁻⁶, 5.6×10⁻⁻6 मीटर। ये हमारा आ गया r यहाँ पर क्या रेडियस है, बट हमें यहाँ पर फाइंड करना था क्या, डायमीटर। तो यहाँ पर कर देंगे देयरफॉर डायमीटर d = क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू r। तो 2 इंटू r की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 5.6×10⁻⁶ इंटू करेंगे, आ जाएगा कितना 11.2 10⁻⁻6 मीटर। कर लीजिए वापस।